नमस्कार। मैं हूं ज्योति देख रहे प्रकाश। हैं डॉक्टर से। आज हम बात करेंगे प्रयागराज के जाने माने डॉक्टर हमारे दर्शकों को बताएं कि चूहा, बिल्ली और कुत्ते या इस तरह के जानवरों को काटने पर हमारे जो जो पेशेंट होते हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या कौन से इंजेक्शन लगाने चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर सबसे उमेश पहले सिंह मैं से। अपने दर्शकों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। किसी भी प्रकार के वो पशु जिनके भी दांत होते हैं, कैनाइन टीथ होते हैं, जी। उनके काटने पर जो बीमारी होती है उसको रेबीज कहते हैं। रेबीज बीमारी को आप आराम से ट्रीट कर सकते हैं। अगर समय रहते इसका उपचार किया जाए तो मरीज में पूरी तरीके से सर सुरक्षित कई रहता बार है। ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि अरे जी, हल्का सा बाइट लगा है, दांत लगा है और उसमें कुछ नहीं होता है, तो उसको अवॉइड करते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए सर? देखिए, इसमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बाइट कितनी हुई। अगर वो आपकी स्किन को सिर्फ़ स्क्रैच किया है उसने, माने कि उसमें सिर्फ़ खरोंच आई है, लेकिन अंदर से उसमें ब्लड नहीं निकला है, तो उसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। उसको आप साफ़ रनिंग टैप वाटर से उसको धोइए, साबुन से एकदम अच्छे से उसको वॉश करिए और कुछ नहीं करना। उसमें किसी भी प्रकार की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही उसमें वैक्सीन की आवश्यकता है। अगर अगर किसी जानवर ने काटा है और काटने के बाद उसके दांत गड़ गए हैं और उसमें से ब्लीडिंग आ रही है, तो हमें इस केस में हमें इसमें वैक्सीन की आवश्यकता होती है, जिसमें एंटी रेबीज वैक्सीन लगता है। तीसरी कैटेगरी वो है कि जिसमें उसने काटा और मांस निकला, या उसने जो है चेहरे को काटा है, हाथ में काटा है, जेनाइटल्स को काटा हुआ है, ब्रेस्ट का एरिया कभी कभार कंसीडर होता है, या छाती में आप अगर काटा है, तो इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ में आपको वैक्सीन दोनों ही लगवाना है, तभी मरीज पूरी तरीके से सुरक्षित हो पाएगा। यानी सर सीने के ऊपर या पेट के ऊपर ये पर्टिकुलर एक पार्ट है? हाँ, नहीं नहीं, सीने के ऊपर जो है जैसे निप्पल्स वगैरह है, ब्रेस्ट का एरिया है, फेस है, नेक है, हाथ है, ठीक है। और ये चेहरे के जितने इधर आसपास अगर किसी भी प्रकार की बाइट होती है, जी। तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन दोनों को ही लगाना, क्योंकि हाई रिस्क जोन एरिया है, इसमें ओके। रेबीज होने की संभावना कई बार लोग सबसे कहते ज्यादा हैं है। कि टिटनेस का इंजेक्शन लगा लो जी, कुछ नहीं होता है। तो क्या टिटनेस का भी रोल इसमें कितना? देखिए, टिटनेस का रोल इसमें यह है कि टिटनेस आपकी जो है, क्योंकि उसका गंदा है, तीता जो अदर बैक्टीरिया है उसको करने के लिए, लेकिन रेबीज अगर रेबीज इस प्रकार के जानवर ने काटा है, तो उसमें एआरवी और AR मतलब एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगवाना जरूरी है। और जो कैटेगरी 3 है, या मैंने जो अभी कंसीडर किया कि हाथ और चेहरे इसमें है, तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन, इन केस में इम्यूनोग्लोबुलिन और एआरवी लगवाना बहुत ही आवश्यक है। खाली टेटनेस लगाने से फायदा बिल्कुल नहीं होगा। सर मेडिकल साइंस में कैटेगरी 3 को किस तरह से बताया गया है सर? कैटेगरी 3 का मतलब है कि पूरा ओपन वुंड, मतलब लेसरेटेड, मतलब उसमें मांस का टुकड़ा निकला हुआ है, अंदर गया है और मांस तक निकाल लिया है, एक्सपोज्ड हो गया है, हेवी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें आपको कैटेगरी 3 लगाना है। सर बहुत बार होता है कि कुत्ते ने काटा है, बंदर ने काटा है, बिल्ली ने काटा है, तो कोई बात नहीं, इंजेक्शन लगेगा। चूहा या किसी और भी, हम कैसे डिफाइन करें कि किस जानवर ने काटा है, या मतलब काटने के बाद इंजेक्शन लगना है या नहीं किसी जानवर के? तो जानवर, या कई बार कहते हैं कि इंसानों के भी काटने पर, तो क्या हाँ ये हाँ, कितना? इंसानों के काटने पर भी इसमें लगाते हैं, मतलब जिसमें भी दांत वाले रहते हैं उसमें हम लगवाते हैं। कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ठीक है, और कोई भी जानवर इस प्रकार का रहता है, बंदर, सारे कटवाने पे हमको एआरवी का वैक्सीनेशन करवाना आवश्यक है। इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोताही नहीं होनी। में और प्राइवेट में वैक्सीन की क्वालिटी, या वैक्सीन हमें जाके लगाना चाहिए। कई बार पेशेंट पुअर होते हैं तो वो सरकार प्राइवेट में महंगा होने की वजह से नहीं जा पाते हैं, या अवेयरनेस न होने। सरकार द्वारा जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, उनमें सरकार ने पूरी तरीके से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की हुई है। आप आराम से जाएं, जितने भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं सब में आसानी से उपलब्ध है ये। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही ना करें, ना संकोच करें, एकदम जाएं। अगर किसी भी प्रकार का इस टाइप से चोट लगती है, काटा हुआ रहता है, आप एकदम बेहिचक इंजेक्शन लगवाएं और वहां पे डॉक्टर से मिलके इसकी कैटेगरी सुनिश्चित करें, और वही डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि इसमें नॉर्मल वैक्सीनेशन होगा या इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन की भी आवश्यकता है। अपने से निर्णय ना लें, ये निर्णय डॉक्टर को लेने दें। सर एक अंतिम सवाल है। पेशेंट कई बार होता है कि भाई 6 महीने पहले किसी जानवर ने काटा और उन्होंने एंटी रेबीज लिया है, और फिर 6 महीने बाद किसी 10 दिन या 15 या दिन के बाद किसी और जानवर ने काट लिया।
ऐसे स्थिति में सर पेशेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी स्थिति में यह है कि वैक्सीन अगर उसकी कैटेगरी सामान्य है, कोई ब्लड वगैरह अंदर से जैसे कैटेगरी 3 में नहीं गया है, लेकिन अगर उसने काटा है तो हम लोग उसको 3 डोज ज़रूर लगवाते हैं। अगर 6 महीने के बाद भी है तो छोड़ते बिल्कुल नहीं है, 3 डोज मिनिमम हम लोग उसको ज़रूर लगाते हैं। लगवाना ज़रूरी उमेश है। सिंह जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि किसी भी जानवर जिनके दांत हैं और वो उसने काटा है तो एंटी रेबीज डोज ज़रूर लगवाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे चैनल को भी समय दिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप डॉक्टर सेवा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।